बच्चों हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक गणित का अध्ययन कर रहे थे और हमारे चैप्टर चल रहा था चैप्टर 9 परिमेय संख्याएं। बच्चों हमने परिमेय संख्याएं पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमने इसके 4 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 9.1 पूरी कर ली थी। और बच्चों आशा करता हूँ आपने वे सभी भाग पूरे देखे होंगे और प्रश्नावली 9.1 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आज हम इसका शुरू करेंगे पार्ट 5 परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, यानी दो परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संक्रियाएं होती है, जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो ये परिमेय संख्याओं में किस प्रकार होती है, तो आज हम इन्हें सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे देखो। सबसे पहले संक्रिया है योग। दो परिमेय संख्याएं हैं, उनका योग कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहले है समान हर वाली दो परिमेय संख्याओं का योग। ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका हर समान हो। बच्चों परिमेय संख्या में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। तो दो ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके हर समान हो तो उनको कैसे जोड़ा जाता है। तो हमारा एक उदाहरण देखो, -7/8 और 5/8 को जोड़िए। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो सबसे पहले इनको लिखेंगे -7/8 और +5/8। दोनों संख्याओं का बीच में जोड़ कर दिया। अब बच्चों देखो, जोड़ करने के बाद इनका हर समान है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या यानी भिन्न रूप में है। तो भिन्नों का जोड़ कैसे करते थे, नीचे हर का लसागु लेकर। अब बच्चों देखो, यहाँ दोनों संख्याएं समान है। यदि हर समान होता है तो उनका लसागु भी वही संख्या आती है। जैसे 8 और 8 दोनों समान है, तो 8 और 8 का अगर लसागु निकालेंगे तो वह 8 ही आएगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना हो तो सबसे पहले एक नीचे लाइन खींचेंगे। अब लाइन के नीचे क्या आता था, दो संख्याओं का लसागु, यानी 8 और 8 दोनों समान है तो यहाँ केवल 8 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समान हर हो तो वही संख्या जो हर में है वह संख्या नीचे लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। फिर ऊपर वाली संख्याओं को समान जोड़ देंगे। जैसे यहाँ -7 है तो -7, फिर प्लस और फिर 5। अगर हर समान है तो अंशों को जैसे अंश दिए हुए हैं वैसे ही जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, देखो हर समान था तो यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ -7 + 5 इतना लिख दिया। अब -7 + 5 कितना होता है बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि किन्हीं भी माइनस और प्लस की संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा माइनस होता है। बच्चों ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, कोई भी दो संख्याएं प्लस की है और उन्हें जोड़ना है तो क्या होगा, जुड़े प्लस ही होगा। तो क्या होता है, प्लस होता है। अगर दोनों संख्याएं प्लस की है तो जोड़ प्लस होता है। एक संख्या प्लस की एक माइनस की है तो घटाते हैं अपन। ठीक है, एक माइनस और दूसरी प्लस की है तो भी घटाते हैं, और अगर दोनों माइनस की है तो जोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अगर दोनों संख्याएं प्लस की है तो जोड़ते हैं, एक प्लस की एक माइनस की है तो घटाते हैं, एक पहली संख्या माइनस की दूसरी प्लस की है तो भी घटाते हैं, और अगर दोनों माइनस की है तो संख्याओं को जोड़ देते हैं। ये बच्चों चारों चीजें याद रखनी है, इनको अपनी कॉपी में अलग से नोट डाउन करके रखना है। और बच्चों जो लास्ट में जोड़ते या घटाते हैं उनका चिन्ह कैसे निर्धारित करते हैं, तो इनमें से जो संख्या बड़ी होती है उस संख्या का चिन्ह ही हमारे उत्तर में आता है। यानी जो भी आंसर आएगा जोड़ना या घटाने पर उसका चिन्ह, तो ये चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, बड़ी संख्या का आता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सब। दो संख्याओं को अगर जोड़ना या घटाना है तो उनमें चिन्ह कौन सी संख्या का आएगा, जो बड़ी संख्या है। देखो यहाँ क्या है, -7 + 5, पहली संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है, तो माइनस और प्लस में क्या करते हैं, घटाते हैं। यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो तो 7 में से 5 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा। चलो हम लिख दिया, इसके आगे देखो इधर 2 लिख दिया। अब 2 के चिन्ह कौन सा आएगा, तो हमने क्या कहा कि चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है। तो इन 7 और 5 में से बड़ी क्या है, 7 है, और 7 के चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो 2 के भी माइनस का चिन्ह आएगा। तो -7 + 5 कितना होता है, -2। बच्चों हमेशा प्लस माइनस की संख्याओं को जोड़ते और घटाते समय ध्यान रखना है
कि प्लस प्लस हो तो जोड़ना है, प्लस माइनस हो तो घटाना है, माइनस प्लस हो तो भी घटाना है, और अगर दोनों माइनस की है तो जोड़ना है, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रखना है। ठीक है बच्चों, तो -7 + 5 कितना हो जाएगा, -2, और बटे में कितना है 8। अब 2 और 8 का कोई सार्वगुणनखंड है, यानी इसको सरल करेंगे तो 2 का भाग 2 में भी जाता है और 8 में भी जाता है, तो 2 में 1 बार और 8 में 4 बार, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, -1/4। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको ये वाला। इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा तो क्या आएगा, -1/4। ठीक है बच्चों, समझ गए सब। अगला देखो, अब है अलग अलग हर वाली दो परिमेय संख्याओं का योग। पहले हमने पढ़ा था समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग, अब पढ़ेंगे अलग अलग हर। अगर हर अलग अलग है तो उन परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ देखो, पहला दिया हुआ है -7/5 और दूसरा है -2/3, और इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो बीच में क्या लगा दिया, प्लस का निशान लगा दिया। अब सबसे पहले देखो, इसमें 5 है और इसमें 3 है, हर देखना है, तो यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, दोनों समान नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 3 का लसागु निकालेंगे। तो 5 व 3 का लसागु, बच्चों लसागु निकालना मैंने सिखाया था, कैसे निकालते हैं, लाइन खींचेंगे, यहाँ 3 और यहाँ 5। सबसे पहले भाग किसका देंगे, 3 का। 3 का भाग 3 में 1 बार, 5 में नहीं जाता तो 5 को ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर 5 का भाग देंगे, यहाँ 1 बार, 5 में 1 बार। जब नीचे 1 आ जाए, सब संख्याएं 1 हो जाए, तो इधर वाली संख्याओं को गुणा कर देते हैं। तो 3 × 5 कितना आ गया, 15। तो 3 और 5 का लसागु कितना आ गया, 15 आ गया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और नीचे 15 लिखेंगे। ठीक है, समझ गए, नीचे क्या लिख दिया हमने, 15 लिख दिया। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये है -7/5, इसमें अंश तो है -7 और हर है 5, तो हर का इस 15 में भाग लगाएंगे। तो 5 का भाग लगाया 15 में, कितने आएंगे, 5 का भाग 15 में, यानी 5 का फाड़ा कितनी बार बोले कि 15 आ जाए, तो 5 का भाग 15 में देंगे तो 3 आएंगे, और उस 3 को अंश से गुणा करना है। याद रखना बच्चों, हर का 15, इस हर का इसमें भाग लगाते हैं, फिर जो भाग लगाने पर संख्या आती है उसका ऊपर अंश में गुणा करते हैं, पहले भाग फिर गुणा। तो 5 का भाग 15 में दिया तो 3 आए, 3 को -7 से गुणा किया तो 21, यानी -21। समझ गए बच्चों। फिर प्लस 3 का भाग 15 में देंगे तो कितना आएगा, 3 का भाग 15 में आता है 5 बार, और 5 को गुणा करेंगे -2 से, तो कितना आएगा, -10। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, ये आ गया -21 और ये आ गया -10। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लग रहा है, ब्रैकेट लगाया मैंने, क्योंकि प्लस और माइनस दो चिन्हों को हम साथ नहीं लिख सकते, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, -21, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस, प्लस और माइनस जहाँ मिलते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस का चिन्ह आता है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो -10/15। ठीक है बच्चों, अब देखो -21 और -10 को जोड़ना है। अब देखो बच्चों, -21 और -10 कितना होता है, तो दोनों संख्याएं देखो माइनस की है, -21 भी माइनस का है और 10 भी माइनस का है। तो माइनस माइनस हमने लिखा था कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जुड़ जाता है। जब दो संख्याएं माइनस की होती है तो जोड़ते हैं। तो 21 में 10 जोड़ा तो 31, और चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो -31/15, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। -7/5 और -2/3 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -31/15। ठीक है बच्चों, जोड़ना सबको आ गया। अगर हर समान है तो कैसे जोड़ते हैं, और हर अलग अलग है तो कैसे जोड़ते हैं, दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए। बच्चों ऐसे ही उदाहरण अपने मन से लिख के और उनको हल करने की कोशिश करो। आगे देखो, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो बच्चों देखो, किसी दी गई संख्या में एक संख्या जोड़ने पर, हमें एक संख्या दी गई है और उसमें एक दूसरी संख्या और जोड़ दी तो योग 0 हो जाए। तो अगर किसी संख्या में कोई दूसरी संख्या जोड़े और उन दोनों का जोड़ कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो वह संख्या दी गई संख्या का योज्य प्रतिलोम होता है। जैसे मान लो एक उदाहरण देखो, -4/7 + 4/7,
तो इनको जोड़ेंगे, देखो माइनस का 4/7 प्लस का 4/7, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, देखो हर समान है तो नीचे क्या जाएगा 7, यहाँ क्या आएगा माइनस का 4 और यहाँ प्लस का 4। तो -4 और +4 कितने होते हैं, एक संख्या माइनस की एक प्लस की और बराबर है तो 0 आ जाएगा, तो 0/7, तो क्या आ गया 0। तो -4/7 में हमने प्लस के 4/7 जोड़े तो क्या आया 0 आ गया। तो इसका मतलब -4/7 का योज्य प्रतिलोम, योज्य मतलब योग करने का, योज्य प्रतिलोम कितना आया प्लस का 4/7। ठीक है बच्चों, समझ गए। ऐसे ही प्लस के 4/7 का क्या होता है माइनस का 4/7। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना, अब मैं लिख रहा हूं उनका, आपको खुद को बताना है। जैसे कोई संख्या है 2, 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है -2, यानी संख्या के माइनस का चिन्ह लगाना है तो वह उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। जैसे माइनस का 4/3 है तो इसका क्या हो जाएगा प्लस का 4/3, और एक संख्या है 5/7 तो इसका क्या हो जाएगा माइनस का 5/7। तो किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उस संख्या के चिन्ह को उल्टा कर दो, प्लस का है तो माइनस का कर दो और माइनस का है तो प्लस का कर दो। अगर 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0, -4/3 में +4/3 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 5/7 में -5/7 जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किसी एक संख्या में कोई ऐसी संख्या जोड़े जिसको जोड़ने पर योग 0 हो जाए तो वह संख्या उसका योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो ऐसे ही -4/7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया प्लस का 4/7। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके योज्य प्रतिलोम क्या होता है। देखो बच्चों अब आगे देखो, आगे है व्यकलन यानी घटाना, किसी भी संख्या का बाकी करना या घटाना। तो परिमेय संख्याओं को कैसे घटाते हैं तो ये भी सीखेंगे हम। तो सबसे पहले देखो उदाहरण 1 देखते हैं। उदाहरण 1 क्या है 5/3 -3/8। क्या इन दोनों संख्याओं का हर समान है, अगर इनका हर समान नहीं है तो हम घटाएंगे कैसे, तो 3 व 8 का लैसे लेंगे। तो 3 व 8 का लैसे, लैसे निकालना आता है सबको, कैसे निकालते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 8। तो सबसे पहले किसका भाग देंगे 2 का, सबसे छोटी संख्या का देखते हैं। 2 का 3 में नहीं जाता लेकिन 8 में जाता है तो हम 2 का भाग देंगे। तो यहाँ लिखा 2, 3 में नहीं जाता 8 में 4 बार, फिर 2 का देंगे 3 और 2, फिर 2 का देंगे 3, 1, फिर 3 का देंगे 1, 1। तो क्या आ गया 2 गुणा 2 गुणा, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यहाँ 3 बार 2 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, तो कितना आ गया 24। तो 8 और 3 का लैसे कितना आ गया 24। तो क्या करते हैं पहले लाइन खींचेंगे, नीचे 24 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मैंने बताया था कि जोड़ने में कैसे करते हैं, नीचे हर का भाग लगाते हैं और अंश से गुणा कर देते हैं। तो हर का भाग लगाएंगे तो 3 का भाग 24 में कितनी बार जाता है 8 बार, 3 को 8 से गुणा करते हैं तो 24 आता है ना। तो 3 का भाग 24 में 8 बार, 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 40। ऐसे ही 8 का भाग 24 में 3 बार और 3 को 3 से गुणा किया तो 9, तो 40 में से 9 गया तो 31/24। तो 5/3 -3/8 कितना होता है 31/24। ठीक है बच्चों, समझ में आगे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। 2 सही 1/5 माइनस का 1/3। सबसे पहले देखो 2 सही 1/5 क्या है मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो मैंने बताया था कि 5 का 2 से गुणा करेंगे और 1 में जोड़ देंगे। तो 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10 और 10 में 1 जोड़ा तो 11, तो 11/5 माइनस 1/3। अब देखो 5 और 3 दोनों संख्याओं के हर अलग अलग हैं तो हमें दोनों का लैसा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे 5 व 3 का लैसे। लैसे क्या होता है लघुत्तम समापवर्ते। तो 5 व 3 का निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब सबसे पहले 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 5 में नहीं जाता और 3 में 1 बार, फिर देंगे 5 का, 5 में 1 बार और 1 का 1। तो क्या आ गया इधर वाली संख्या को गुणा करना है तो 3 गुणा 5,
3 गुणा 5 कितना होता है 15। तो बच्चों 5 और 3 का लैसा आ गया 15, तो यहाँ लिखेंगे बटे में 15। अब क्या करते हैं, हर का भाग देते हैं और अंश से गुणा कर देते हैं। तो 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को 11 से गुणा किया तो 33। ऐसे 3 का भाग 15 में 5 बार और 5 को 1 से गुणा किया तो 5, और माइनस का है तो माइनस का 5। यहाँ तक समझ में आया बच्चों सबको? हमें सबसे पहले लेसन निकाल के लिखना है, फिर हर का भाग देते हैं और जो संख्या आएगी उसको अंश से गुणा कर दिया जाता है। अब बच्चों देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस की संख्या मिलके क्या हो जाएगी, माइनस और माइनस गुणा होते हैं तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 33 प्लस 5/15। बच्चों 33 में 5 जोड़े तो 38/15। तो हमारा उत्तर क्या आ गया 38/15। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये दोनों क्वेश्चन, इसको घटाए तो कितना है 38/15 और 5/7 में से 3/8 घटाए तो 31/24। दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए सबके? अब बच्चों आगे एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण 6, सतपाल किसी स्थान P से, सतपाल एक स्थान P से चलना शुरू करता है। तो हमने माना ये स्थान क्या है P से पूर्व दिशा में 2/3 किलोमीटर चलता है। तो हमने इधर पूर्व दिशा मान ली, तो इधर कितनी दूर चला वो 2/3 किलोमीटर। तो ये पूरी दूरी है 2/3 किलोमीटर, यहां से यहां तक की। समझ गए बच्चों? और फिर वहां से पश्चिम दिशा में, अब यहां से इधर पूरा मानी तो पश्चिम किधर होगी, वापस उल्टी तरफ। और फिर यहां से वापस पश्चिम दिशा में कितना चलता है, यहां आ गया, कितना चला 1/5/7। कितना चला 1/5/7 किलोमीटर। अब वह P से क्या किस स्थान पर होगा? तो बच्चों हमें बताना है कि वह P से किस तरफ आ गया या कहां पहुंच गया। तो देखो 1/5/7 को अगर हम करेंगे 1/5/7, ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न करो, 7 एकम 7 और 5 12/7। तो ये 1 से बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब ये दूरी यहां से यहां तक है। ये दूरी बड़ी है, 2/3 छोटी है, तो ये कहां पहुंच जाएगा, यहां आ जाएगा। अब हमें बताना है कि वह P से कितनी दूरी पर होगा, P से कहां स्थित होगा। तो ये दूरी P यहां था, ये दूरी है 1/5/7 और ये दूरी है 2/3। तो ये कितनी दूर पहुंच गया वापस, तो P से कितना दूर है, तो टोटल दूरी 1/5/7 में से 2/3 को माइनस कर देंगे तो हमारी ये दूरी आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 1/5/7 माइनस 2/3। तो इसको घटाने पर जो दूरी आएगी वही दूरी P से जितनी दूर पहुंच गया, माना Q पर पहुंच गया, तो P से Q की दूरी कितनी आ जाएगी 1/5/7 माइनस 2/3। ठीक है बच्चों, समझ गए सब? अब देखो 1/5/7 कितना है, 7 एकम 7 और 5 12/7 माइनस 2/3। अब दोनों संख्याओं का हर अलग अलग है, अगर हर अलग होता है तो हम क्या करते हैं, लैसे लेते हैं। तो 7 व 3 का लैसे, ठीक है। तो 7 और 3 का लैसे कितना आएगा, तो हम निकालेंगे लैसे। कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 7। सबसे पहले 3 का भाग दिया, 3 का भाग 3 में एक बार, 7 में नहीं जाता है। फिर देंगे 7 का, तो 1,1, तो क्या आया 3 गुणा 7, तो आ गया 21। तो हमारे 7 और 3 का लैसे कितना आ गया 21 आ गया। तो इनको कैसे हल करेंगे अब आगे, तो दोनों का बटा लेके 21, कितना लिखेंगे 21। पहले हर का भाग लगाते हैं, तो 7 का भाग दिया 21 में तो कितना आएगा 3 बार, और 3 को 12 से गुणा किया तो 36। फिर माइनस 3 का भाग 21 में 7 बार, और 7 को 2 से गुणा किया तो 14। बच्चों 36 में से 14 किया तो 22, नीचे कितना है 21, तो 22/21। ये P से Q की दूरी आ गई कितनी 22/21। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? अगला देखो, आगे है गुणन। एक परिमेय संख्या को एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर, यानी परिमेय संख्याओं को अगर किसी पूर्णांक से गुणा करें तो क्या होगा, तो अंश को उस पूर्णांक से गुणा कर देते हैं तथा हर को वही रखते हैं। देखो बच्चों, कोई भी परिमेय संख्या है उसको हम गुणा करेंगे पूर्णांक से। जैसे -4/3 है, -4/7 है,
तो -4/7 को गुणा कर रहे हैं 3 से, गुणा 3। ठीक है बच्चों, समझ गए। तो 3 को किससे गुणा करेंगे, 4 से करेंगे या 7 से करेंगे। तो बच्चों देखो, किसी भी परिमेय संख्या को किसी पूर्णांक से गुणा करते हैं तो उसको अंश से गुणा कर देते हैं और हर को वही रख देते हैं। यानी कि 4 को 3 से गुणा करेंगे तो -12 और बटे में केवल 7 आ जाएगा। तो -4/7 को 3 से गुणा करेंगे तो -12/7 आएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। देखो 4/9 गुणा 6। तो इसमें देखो 4 और 6 गुणा होगा, 6 का गुणा 9 से नहीं होगा, 6 का गुणा होगा 4 से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणा 6/9। देखो बच्चों 4/9 एक परिमेय संख्या है, इसको हमने 6 से एक पूर्णांक से गुणा किया। तो 4/9 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो 6 अंश से गुणा होगा। तो 4 गुणा 6 कितना आया, 24/9। ठीक है बच्चों, समझ गए सब। तो किसी भी परिमेय संख्या को धनात्मक पूर्णांक से गुणा करें तो वह अंश से गुणा होता है और हर को वही संख्या वापस रख दी जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अब दो परिमेय संख्याओं का गुणा, पहले तो हमने किया था पूर्णांक से, अब दो परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे। तो देखो इसके 3 चरण हैं, 3 चरणों में गुणा होता है। पहला चरण क्या है, दोनों परिमेय संख्याओं के अंश का गुणा। तो दोनों परिमेय संख्याओं के अंश को गुणा कर देंगे, फिर दोनों परिमेय संख्याओं के हर को गुणा कर देंगे, और तीसरे चरण में क्या होगा कि जो अंशों का गुणा और हर के गुणे को बट्टे में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए। दो परिमेय संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं, पहले अंश का गुणा करेंगे, फिर हर का गुणा करेंगे और दोनों को बटे में लिख देंगे। जैसे बच्चों एक उदाहरण देखो, -3/5 गुणा 2/7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंश का गुणा। तो 3 को गुणा करेंगे 2 से, तो -3 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -6। और 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 35, और बटे में लिख देंगे 35। तो बच्चों देखो दो परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे किया, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको। ऐसे नहीं है 3 का 7 से गुणा कर दिया, 3 का गुणा 2 से होगा और 5 का गुणा 7 से। तो 3 दूना 6 और 5 7 35। ठीक है बच्चों, समझ गए सब। आगे देखो, विभाजन या भाग, परिमेय संख्याओं को भाग कैसे देते हैं। देखो बच्चों, इसको लिखेंगे 4/9 भाग -5/7। ये एक दो परिमेय संख्या है, इनका भाग देना है। तो बच्चों किसी भी परिमेय संख्या है उसका भाग देने से पहले उस भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित करते हैं। हम सीधा तो भाग दे नहीं सकते, तो इस चिन्ह को हम गुणा में बदल देंगे। तो गुणा में बदलने के बाद देखो क्या होगा, 4/9 अगर इसको गुणा बदलेंगे तो गुणा में बदलने के बाद क्या होगा, ये -5/7 है ना, ये -5/7 की जगह क्या हो जाएगा, -5/7 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा, यानी संख्या उलट जाएगी। जैसे 5/7 है तो ये हो जाएगी 7/5। बच्चों समझ में आ रहा है, किसी भी संख्या है भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो उसके आगे वाली, इसके आगे क्या लिख रहा है, -5/7 है, तो उस संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है। तो अब देखो 4/9 का 4/9, यहाँ भाग की जगह क्या आ गया, गुणा, और -5/7 का व्युत्क्रम क्या होता है, 7/-5। बच्चों समझ में आया सबके। तो -5/7 का व्युत्क्रम कर दिया। अब क्या आया, अब गुणा कैसे करते हैं, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो 4 गुणा 7 कितना आ गया, 28, और 9 गुणा 5 45। तो इसका उत्तर आ जाएगा 28/-45। तो 4/9 भाग -5/7 कितना होता है, 28/-45। बच्चों भाग करने के लिए हमें विधि क्या है, गुणा, भाग का चिन्ह पहले गुणा में बदल देंगे और उसके आगे वाली संख्या का व्युत्क्रम कर देंगे। ऐसे देखो एक उदाहरण और देखो, जैसे 2/3 भाग 2/5। तो इसको कैसे करेंगे, तो भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, तो भाग को चिन्ह गुणा में और अगली संख्या का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। यानी 2/5 का क्या हो जाएगा, 5/2। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 3 दूना 6। यह आंसर आ गया इस भाग का। ठीक है बच्चों, समझ गए भाग कैसे करते हैं परिमेय संख्याओं का। तो बच्चों आज हमने परिमेय संख्याओं की कुछ संक्रियाएं देखी, जोड़, बाकी, गुणा, भाग। और बच्चों आशा करता हूँ आपको सभी संक्रियाएं समझ में आई होगी। अगर बच्चों कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देखिए। ठीक है बच्चों,
आगे हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 9.2 के उदाहरण। थैंक यू।